श्री राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हनुमान जी ही थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम जी को बाली को छिपकर मारना पड़ा? और क्या श्री राम जी भी डरते थे कि अगर वो बाली के सामने गए तो बाली उनकी आधी शक्ति हर लेंगे और कहीं बाली उन्हें हरा न दे? और इस कहानी में हम ये भी जानेंगे कि क्या हुआ जब बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कथा में आगे बढ़ने से पहले बाली के बारे में कुछ बातें आपको जान लेना चाहिए। कथाओं में ऐसा कहा गया है कि बाली इंद्र के धर्मपुत्र थे और इंद्रदेव से ही उन्हें एक अजेय माला मिली थी, जिसे पहनकर बाली की शक्तियां 1000 गुना बढ़ जाती थीं। इन शक्तियों से बाली ने बहुत सी लड़ाई लड़ी और सभी में उसको विजय हासिल हुई। इसके बाद बाली ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वो जिससे भी लड़ाई करेंगे तो उसके शत्रु की आधी शक्तियां बाली में आ जाएंगी। इस वरदान के बाद तो बाली ने राक्षसों को अपने सामने टिकने ही नहीं दिया और हजारों राक्षसों का उन्होंने वध किया। एक ओर जहां बाली अपने पराक्रम से अपनी शक्तियों का डंका बजा रहे थे, वहीं दूसरी ओर रावण भी उसी समय असीम शक्तियों का मालिक बन चुका था और तीनों लोकों में तबाही मचा रहा था। रावण का सामना उस समय कोई नहीं कर पा रहा था। रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। उसको लगता था कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। जब रावण को बाली के बारे में पता चला तो वो रावण अपनी शक्तियों के अहंकार में बाली से लड़ने किष्किंधा चला गया। पर रावण को ये नहीं पता था कि बाली के सामने जाने पर उसकी आधी शक्तियां बाली में समा जाएगी और रावण किष्किंधा में जाकर बाली को लड़ाई के लिए ललकारने लगा। रावण की ललकार सुनकर बाली बाहर आ गया, जिसके बाद रावण ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली ने रावण की चुनौती स्वीकार कर ली और इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन बाली को मिले वरदान के कारण रावण की आधी शक्तियां बाली में समा गईं, जिससे बाली ने रावण को युद्ध में हरा दिया। इसके बाद बाली ने रावण को अपना बंदी बना लिया। रावण से जीतने के बाद बाली को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था और अपनी ताकत दिखाने के लिए रोज रावण को अपनी बगल में लेकर घूमने जाने लगा। इसके बाद रावण ने बाली से माफी मांगी और दोनों के बीच मित्रता हो गई। लेकिन इसके बाद बाली का घमंड आसमान छूने लगा। एक दिन बाली अपनी शक्ति के घमंड में चूर जंगलों में घूम रहा था और पेड़ पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। उसी जंगल में हनुमान जी श्री राम जी का जप कर रहे थे। जब बाली हनुमान जी के पास पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि क्या पूरे दिन राम नाम जपता है? राम नाम को छोड़कर अपने राजा बाली का जप करो। हनुमान जी ये सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और वापस अपनी भक्ति में लीन हो गए। ये देखकर बाली को बहुत गुस्सा आया। बाली ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हारे राम से ज्यादा शक्तिशाली हूँ और कहा कि अगर तुम्हारे राम मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें भी हरा सकता हूँ। जब तक बात खुद पर थी तब तक हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बात उनके प्रभु पर आई तो हनुमान जी नहीं